चातुर्मास्य व्रत। मैं अशोक इस कहानी को आपको सुनाने जा रहा हूँ। चातुर्मास्य व्रत 4 पवित्र महीनों की अवधि के लिए मनाया जाता है और यह आषाढ़ महीने जून से जुलाई में देवशयन एकादशी के अगले दिन से शुरू होता है और कार्तिक महीने अक्टूबर से नवंबर में उत्थान एकादशी पर समाप्त होता है। चातुर्मास व्रत ज्ञानी, योगी और भक्त सभी अपनी अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए करते हैं। मौन व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा में समय व्यतीत करना फलदायी होता है। चातुर्मास्य व्रत के पीछे की पौराणिक कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार धार्मिक मान्यता है कि चातुर्मास्य व्रत के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर, दूध का सागर में शेषनाग अनंत शेष पर सो जाते हैं। इसलिए उस दिन को सायन एकादशी कहा जाता है। वह 4 पवित्र महीनों के बाद कार्तिक माह में आने वाली उत्थान एकादशी पर अपनी गहरी नींद से जागते हैं। चातुर्मास्य व्रत के विधान। चातुर्मास व्रत बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कट्टर भक्त इस व्रत का पालन बहुत सख्ती से करते हैं। भक्त सूर्योदय से पहले उठता है, पवित्र स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है। चातुर्मास व्रत में दूध, गुड़, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन, मसालेदार भोजन, मीठे व्यंजन, मांस और शराब जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता है। कुछ भक्त इस व्रत को महीने के हिसाब से रखते हैं। श्रावण मास पत्तेदार सब्जियों से परहेज करें। भाद्रपद मास दही का परहेज किया जाता है। आश्विन मास दूध से परहेज किया जाता है। कार्तिक मास प्याज, लहसुन, उड़द दाल का परहेज रखा जाता है। शुरुआत तिथि देवशयन एकादशी के अगले दिन। कारण भगवान विष्णु। उत्सव विधि मंदिर में प्रार्थना, व्रत घर में पूजा। चातुर्मास्य व्रत में क्या करें? सूर्योदय से पहले स्नान करें। विष्णु सहस्रनाम और स्तोत्र आदि का जाप करके भगवान विष्णु की मूर्ति को पवित्र स्नान अभिषेक करवाएं। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास भगवान विष्णु की रात्रि है, इसलिए विष्णु भक्त उनकी कहानियां सुनते हैं, उन्हें कहानियों या भजनों के माध्यम से दूसरों को भी सुनाते हैं। इन 4 महीनों में पड़ने वाली 8 एकादशियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं को वैष्णव सेवा में संलग्न करना चाहिए, उन्हें प्रसाद के लिए आमंत्रित करें, उनके साथ जप करें और उनके साथ अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां करें। कई भक्त महाकाव्य महाभारत, रामायण, भगवद गीता और भगवत पुराण पढ़ते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन मंदिर में धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। भक्त गरीबों की मदद करने और विष्णु मंदिरों के रखरखाव में समय बिताते हैं। भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा करनी चाहिए। चातुर्मास व्रत उत्थान एकादशी या कार्तिक शुक्ल एकादशी के अंतिम दिन भक्त एक ब्राह्मण को दक्षिणा, भोजन, कपड़े और अन्य दैनिक सामान शामिल प्रदान करता है और उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 4 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दौरान जमीन पर सोना बेहद शुभ माना जाता है। चातुर्मास्य व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? यह देखा जाता है कि विवाह, जनेऊ समारोह, गृह प्रवेश, मंदिर की स्थापना या अन्य शुभ गतिविधियों जैसे किसी भी शुभ समारोह का आयोजन नहीं किया जाता है। समारोह चातुर्मास के अंत के बाद कार्तिक माह के 11वें दिन से शुरू किए जा सकते हैं। संबंधित जानकारियां। आवृत्ति, वार्षिक, समय, 4 महीने दिन। शुरुआत तिथि देवशयन एकादशी के अगले दिन। समाप्ति तिथि उत्थान एकादशी। महीना जून से जुलाई से अक्टूबर से नवंबर। कारण भगवान विष्णु। उत्सव विधि मंदिर में प्रार्थना, व्रत घर में पूजा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी का महत्व। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है।
उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देव देवशनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, तेलुगु, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहित्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धनधान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।